शहर से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर दरेकर मैडम की जीत हुई तो हमारे शहर का बहुत अहम किरदार होना चाहिए। नेता कैसा हो? ज्यादा से ज्यादा वोट करें इंडिया अलायंस की कैंडिडेट दारेकर मैडम को। हमारा नेता कैसा हो? की जा रही है। पिछले 8 दिनों से हमारे पंतप्रधान मोदी जी नफरत के सिवा कुछ नहीं उगल रहे, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। इससे हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, तब हमको समझ में आया कि अब की बार 400 पार और संविधान जाएगा समंदर पार। अरे संविधान को खोना नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये संविधान या आजादी, संविधान से जो हमें आजादी मिलती है वो अगर खत्म हो गई तो मेरे जैसा आदमी भी बात नहीं कर सकेगा। बातों पे भी पाबंदी लगाई जाएगी, मुस्कुराने पे पाबंदी लगाई जाएगी, क्या कपड़े पहनने के क्या करने का इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, क्या खाने का क्या पीने का उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। संविधान अगर हाथ से चला गया तो ये समझो कि भारत टूट जाएगा। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको हम संसदीय प्रणाली बोलते हैं। हमारा भारत ये विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं मुझे मालूम है कोई उत्तर प्रदेश से होगा, कोई कलकत्ता से होगा, कोई चित्रकूट से होगा, कोई रत्नागिरी से होगा, कोई राजापुर से होगा, लेकिन इतनी सब जगह से हम आते हैं पर गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। ये विविधता को संभालने का काम संविधान ने किया और ये विविधता हमारे लोकसभा सांसद संसद में लिखनी चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ संविधान राज्य प्रणाली लाई गई ताकि आसाम से जो चुन गया है वो आसाम की समस्या वहां रखे, जो केरला के चुन गया है वो केरला की समस्या वहां रखे, महाराष्ट्र जो चुन गया है वो महाराष्ट्र की समस्या वहां रखे और पूरा देश इन समस्याओं के ऊपर विचार करके उसको हल निकालते जाए। पर कुछ दिनों में हमारे लोकसभा की गरिमा को ही खत्म किया जा रहा है, ना किसी को बात करने दिया जा रहा है। तो कोई बात कर सकता है, अगर तुम उसके खिलाफ बात करो तो 8 दिन में तुमको जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। ये जो दादागिरी चालू है ये दादागिरी हमें मंजूर नहीं। हम इस देश को किसी हालत में पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते। हमें गर्व है कि ये हिंदुस्तान इतना आजाद है कि हर आदमी को अपना धर्म पालने का अधिकार देता है। हम इसको हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते और इसलिए ये चुनाव में उमरा में कुछ लोग और खार करके कुछ मुस्लिम हमारे भाई कमल का प्रचार कर रहे हैं, कमल मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अभी मुझे खबर आई कि वो एक गद्दार इधर ही किधर घुस गया था। मुझे समझता नहीं इनकी हिम्मत कैसे होती है, मोदी के बारे में बोलने की इनकी हिम्मत कैसे होती है। भाषण में बोलते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं। जो आदमी कौम से इतना नफरत करता है, लगातार 8 दिन कौम के बारे में बोलता आया, मंगलसूत्र की बात करता है कि सब मंगलसूत्र निकाल दिए जाएंगे ओके और मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे। उनको ये भी मालूम नहीं कि मुसलमान महिलाएं भी मंगलसूत्र पहनती है। और इतना मंगलसूत्र का तुमको प्यार था तो फिर मणिपुर में जब हमारे महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा था, उनको जलाया जा रहा था,
तब आपने मंगलसूत्र का विचार क्यों नहीं किया? और इसीलिए ये लड़ाई जो है वो संविधान बचाने के लिए है, ये आजादी बचाने के लिए है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई समझो और हद से बाहर निकलो, फजर का नमाज पढ़ के ताकत से बाहर निकलो और अपना फर्ज निभाओ। फर्ज है अपना मशाल का बटन दबा के वैशाली दरेकर को भारी मतों से चुनाव जितवाने का है और उसमें मुमरा वालों का बहुत बड़ा हक रहेगा। तो वैशाली दरेकर का चुनाव जीतना ये तुम्हारा और मेरा चुनाव जीतना है, हम वो जिता के रहेंगे इंशाअल्लाह। खुदा महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, तुम्हारे एक शेर कह के बात को खत्म करना चाहता हूँ कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान धोबी है और सभी का खून है, शामिल का आपकी मिट्टी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म होनी चाहिए और इस बारी को बड़ी तादाद में करिए और आप करिए, नफरत की राजनीति को खत्म करिए, मोहब्बत की राजनीति को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। आगे बढ़ो। महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, आवाज सब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज सब तुम संघर्ष करो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, आने वाली 20 तारीख को यानी अगले मंडे को ये इलेक्शन सिर्फ कोई स्टेट का नहीं है, ये पूरे देश का है। तमाम मेरी मुमरा शहर के आवाम से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग नमाज फजर की पढ़ के अपने घरों से उतरे और मशाल को वोट करें। देखिए, बहुत ज़रूरत है हमें वोट करने की, घरों से उतरने की, अपने वोटिंग को परसेंटेज बढ़ाने की, क्योंकि जो हालात है वो बहुत बेकार है और इन हालात को बदलने के लिए हमें अपना वोट देना ज़रूरी है। आज बात हमारी शरीयत पे आ चुकी है, बात हमारे संविधान पे आ चुकी है, बात हमारे सेकुलरिज्म पे आ चुकी है, बात हमारे डेमोक्रेसी पे आ चुकी है। मुझे लगता है हर भारतीय जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, जो इस देश से मोहब्बत करता है, जो इस देश के संविधान को बदलने नहीं देना चाहता है, जो बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और उसूलों से ये देश चलता है, उस देश की फिक्र में तमाम लोग हमारे शहर के उतरेंगे और मशाल को वोट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बस मेरी यही अपील है। जो हिंदू और मुस्लिम की ये गंदी राजनीति हो रही है, इस राजनीति को मुंह तोड़ जवाब हमें अपने वोटिंग से देना है। आने वाले 4 जून को इंशाल्लाह राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये उम्मीद के साथ आप वोट करें। इंडिया अलायंस की कैंडिडेट वैशाली दारेकर को वोट करें। बस 20 तारीख फजर की नमाज के बाद नेक्स्ट मंडे को तमाम लोग अपना वोट मशाल को करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सिर्फ अपील ये करना चाहता हूँ कि 20 मई मंडे के रोज़ सुबह अपने घरों से निकले बड़ी तादाद में और इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट है दरेकर मैडम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके उनको कामयाब बनाएं, क्योंकि हमारा शहर एक माइनॉरिटी का शहर है। हमारे शहर से ये मैसेज आना चाहिए कि अगर दरेकर मैडम की जीत हुई तो हमारे शहर का बहुत अहम किरदार होना चाहिए। इस रोल को बहुत ज़्यादा अहमियत रहनी चाहिए कि हमारा शहर जागरूकता का शहर है। तो इसलिए मैं आपको, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वोट किसको देना। कुछ लोग कह रहे कांग्रेस की निशानी है, कांग्रेस तो है ही नहीं। कुछ लोग कह रहे समाजवादी। तो मैं आपको बता दूं, शरद पवार साहब की जो पार्टी है जिसकी निशानी है तुतारी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साहब की जो पार्टी है उसकी निशानी है साइकिल, और कांग्रेस जो अलायंस है जिसकी निशानी है पंजा। ये सारे लोगों ने मिल करके जो उद्धव साहब की पार्टी है जिसकी निशानी है मशाल, ये जो यहाँ की कैंडिडेट है उनकी निशानी है मशाल, ये तमाम पार्टियों ने मिल करके अपना एक कैंडिडेट चुना है। तो आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में
मशाल पर वोट दे करके अपने शहर के विकास के लिए और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क को बांटना चाहती हैं, इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो खाई पैदा करना चाहती हैं, इन सब नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, मोहब्बत को कायम करने के लिए आने वाली 20 मई को मंडे के दिन सुबह अपने घरों से निकले, पास पड़ोस के लोगों को बोले, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो ये बताएं कि भाई आपकी निशानी मशाल है, मशाल पे आपको जाकर के वोट देना है। अच्छा, आप कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि हमारे पास वोटिंग कार्ड नहीं है, नाम तो आ रहा है, वोटिंग कार्ड नहीं है। अगर जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में आ रहा है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक, गैस की बुक जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, वो चीज़ ले जा करके, कोई भी एक आईडी ले जा करके वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वोटिंग कार्ड कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको वोटिंग बूथ पर जाना है बड़ी तादाद में और वोट करना है। तो याद रखें दोस्तों, अपने शहर के विकास के लिए आने वाली 20 मई को मंडे के दिन अपने घरों से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकले और मशाल की निशानी पर बटन दबा करके 2 नंबर पर निशानी है उसको कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैशाली मैडम और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड चलो भाई, ओ शमीम भाई जल्दी चलो ना। आगे बढ़ो, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज। अब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, अरे हमारा नेता कैसा हो, वोट फॉर मशाल, मशाल, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर।